बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारी लाइव डिबेट होने लगी है, मुनाजरा होने लगी है। अभी कादियानी मुनाजिर हैं अजीम भट्ट साहब। अजीम भट्ट साहब से तो वो अभी स्काइप पे कॉल अभी आएगी, तो अभी हम उनको कॉल पे ले लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और उम्मीद है आपको ये सुनाई दी जा रही होगी आवाज़। आवाज़ अगर दुरुस्त ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। कॉल भी आ रही है। हेलो जी वसलाम भट्ट साहब। हाँ जी, फरमाएं जनाब, क्या हाल है? जी भट्ट साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सब ठीक है, सब ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, हाँ जी, वो पीछे हमारी 2-3 दफा गुफ्तगू हुई, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला आपको। जी तो जी हमने जो अगला जो नुक्ता था जिसपे आपने मुझे कुरान और हदीस के जरिए बताना था, वो आपको पता चल ही गया कि अब बताइए आपको इस बारे में कुछ कहें जो कहना है। जी, कौन सी गुफ्तगू पीछे हुई है? पीछे गुफ्तगू तो ये थी कि भट्ट साहब के आया नबी झूठ बोल सकता है कि नहीं। ये जो पिछली भट्ट साहब गुफ्तगू हुई थी उसमें ये मौजूद था, लेकिन आपने बीच में एक और झूठ बोलना नहीं, झूठे नबी का कत्ल जायज है कि नहीं जायज। आप जो आखिरी हमारी रिकॉर्डिंग है जो आपने अपलोड भी की है उसको सुन लें। झूठे नबी का कत्ल जायज है कि नहीं जायज। अगर नबी झूठ भी बोल सकता है, कोई गलती कह दे बंदा कि मैं नबी हूँ, उसको कत्ल करना कुरान और हदीस की रूह से जायज है कि नहीं जायज, ये आपने इस बारे में आपने कहना था। जी भट्ट साहब, ये मैं आपको अभी हवाला दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे सिर्फ बता दें कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई आपको ये हवाला लेने की? नहीं, हवाला नहीं, हमारी बात हुई थी उसमें पहली रिकॉर्डिंग में वो मैंने वो दिया था आपको, क्या कहते हैं, जो ग्लासगो में कत्ल हुआ था उस हवाले से। फिर मैंने सवाल भी आपसे उठाया था, तो आपने कहा था हाँ जी बिल्कुल जायज है और मैं इसको कुरान और हदीस से आपको साबित करूँ। तो ये मैंने आपसे अब इसका जवाब सुनना है। जी जी बिल्कुल ठीक है। ये हवाला एक कुरान पाक का ले लें जी। हाँ जी जी, कुरान पाक का मैं हवाला देने लगा। भट्ट साहब नोट करिएगा, अभी आप सिर्फ खामोशी से सुनिएगा, तो बाद में आपको जो कहना है कह लीजिएगा, ठीक है जी। 2-2 मिनट गुफ्तगू हम करेंगे, 2 मिनट अभी मैं गुफ्तगू करूंगा, फिर 2 मिनट आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं पहले बता दूं, इसमें बात यह है कि मैं आज सिर्फ आपका जवाब सुनना है, मैं आपसे आगे सवाल नहीं करूंगा किसी में। अच्छा, तो सीधी जवाब मैं सुन के नोट कर लूंगा और फिर मैं अपना जवाब तैयार करके आगे जो गुफ्तगू बाजी होगी उसमें फिर मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है जी बेहतर। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको ना टोकूंगा ना मैंने आपको कोई सवाल करना है, मैंने सिर्फ आपका कुरान हदीस की रूह से आपका जवाब सुनना है। जी बेहतर हो गया, ठीक हो गया जनाब। ये भट्ट साहब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 434 है, अरबाइन नंबर 4 है। इसमें मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयत लिखी है, आयत नंबर सूरह मुमिनून है, आयत नंबर 29 है, मिर्ज़ा साहब ने लिखी है ये।
اور उस आयत लिखने के बाद कहते हैं यानी अगर ये नबी झूठा है तो अपने झूठ से हलाक हो जाएगा, और अगर सच्चा है तो ज़रूर है कि कुछ अजाब तुम भी चखो, क्योंकि ज़्यादती करने वाले ख्वाह इफ्तरा करें ख्वाह तकज़ीब करें, खुदा से मदद नहीं पाएंगे। अब देखो इससे ज़्यादा तसरीह क्या होती है कि खुदा ताला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता है कि मुफ्तरी इसी दुनिया में हलाक होगा, बल्कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं और उनको इशाते दीन के लिए मोहलत दी जाती है, और इंसान की इस मुख्तसर ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस है, क्योंकि अक्सर नबूवत का इब्तिदा 40 बरस पर होता है, और 23 बरस तक अगर और उम्र मिली तो गोया उम्दा ज़माना ज़िंदगी का यही है। अब मिर्ज़ा साहब की इस एक इबारत के अंदर, इबारत सुन ली है आपने? हाँ जी सुनी है जी सुन लेकिन ली। इसमें वो मैंने कहा था मैंने सवाल कोई नहीं करना, लेकिन आपने कोई आयत वो कुरान शरीफ का हवाला दे रहे, कुरान शरीफ बार बार फरमाता है, तो आप कुरान शरीफ से आयत दें, ये क्या आपने पढ़ना तो शुरू कर दिया? ये तो हमारी पहली रिकॉर्डिंग में हमारी ये तय हो गया था, दूसरी में हमने तो जब जन्नत और तौबा के हवाले से बात की थी, तो आप मुझे कुरान शरीफ, उन्होंने भी बयान फरमाया है कि कुरान शरीफ में अल्लाह बात फरमाता है, तो मुझे कुरान शरीफ की आयत और सूरत के हवाले दे दे, हदीस के हवाले दे दे, ये बात हुई जी। ये आपने मुझे किताबों से वो खुद कह रहे कुरान शरीफ फरमाता है, आपको इससे खुद समझने को कुरान शरीफ क्या कहते हैं और आयतों के जो हवाले उन्होंने देते हैं वो कुरान से बताते हैं ये सूरत ये वाली है, ये आयत है, तो मुझे आप उससे बताएं इब्राहिम भाई, इनको इससे मैंने नहीं सुना आपसे जवाब, मैंने कुरान और हदीस नबी के पर जो उतरा उससे मुझे बताएं कि वो क्या फरमाता है अल्लाह मियां से। जी अभी वैसे तो आपने अपने उसूल की खिलाफवर्जी कर दी है। आपने कहा था मैं सिर्फ सवाल सुनूंगा, इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा। चले कोई बात नहीं, अभी आप तो मेरी बात सुने ना जी। अभी देखें ये इबारत मैं अभी समझाने लगा था आपको, तो आपने बात टोक दी है। अच्छा इबारत, हाँ ठीक है, ओके सही है, ठीक है फरमाइए जी। अब सुन लें आप पहले, और अभी आपने जवाब देना है तो वो आपकी मर्जी, अगली मर्तबा आपने बात का जवाब देना है तो वो भी फिर आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए मैंने आपके सामने अभी ये जो इबारत पढ़ी है ये थी जनाब रूहानी खज़ैन जिल्द नंबर 17 की इबारत है, और मिर्ज़ा साहब का रिसाला है 40 नंबर 4, उसका हवाला मैंने पढ़ के सुनाया है, और बकौल मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ये कुरान पाक है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 87 है, हकीकतुल वही मिर्ज़ा साहब की किताब है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। मिर्ज़ा साहब भाई ये तो हमारी गुफ्तगू इसमें हो चुकी है, इसमें हमारी पहली दूसरी रिकॉर्डिंग में ये गुफ्तगू हो चुकी है, तो फिर ही हमसे आपसे ये सवाल हुआ था कुरान शरीफ के नजदीक झूठे नबी का कत्ल जायज है कि नहीं जायज, आपने कहा था जायज है और मैं ये साबित करूंगा, ठीक है। तो आप नबी की पर कुरान जो उतरा है वो भी बता रहे हैं कुरान शरीफ के, उनके 80 किताबें हैं जिसमें कुरान शरीफ के हवाले जात हैं, जिसमें उन्होंने तफसीर बयान की है, पूरा फातिहा की पर बड़ी बहुत ज़्यादा तफसीर बयान की है। उन्होंने इस्लामी सूफ की उसासी किताब लिखी है जिसमें कुरान शरीफ की आयतों के हवाले हैं। तो आप मुझे अब क्या बता रहे हैं, जो बंदा ये नहीं कि आप बार बार मैं वो तुम ही कहो कि मैं बतलाऊँ, क्या ये वाली बात होगी कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं है। आप वही आप किसी बच्चे से पूछ रहे, किसी अहमदी से कि बच्चे से भी आप कुरान शरीफ की मुझे सुनाओ आता है आपको, आप सूरह फातिहा आती है वो देख रहे हैं, आपको आप पढ़ के सुनाता है। तो इसलिए ये तो मतलब कि अब इस पर तो जब हमारी तय हो गई थी बात, तो दोबारा बात फिर वहीं से शुरू करना तो कोई फायदा नहीं जी। बट साहब आपने फिर जो है ना अपने असूल की खिलाफवर्जी कर दी है। असूल आपने खुद बनाया था कि मैं अभी सिर्फ सवाल सुनूंगा, जवाब नहीं दूंगा, तो दोबारा आपने बात काट दी, और मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं समझा रहा था तो फिर आपने बात काट दी है। बट साहब
ऐसे तो फिर बात तो नहीं ना होगी, आप तो बस तवज्जो से चले अब मैं सिर्फ जब आप कहेंगे ना कि हाजी मैं मतलब कि खामोश हूँ, मेरा जवाब आ गया, उसके बाद कुछ मैंने कहना हुआ तो कहूँगा, ठीक है। मैं तो आप जो बार बार कहते हैं फिर मैं इस पे ही कर लेता हूँ कि मैं आपका जवाब सुन के जब आप कहेंगे ना हाँ जी अब मैंने जवाब मेरा खत्म हो गया, फिर मैंने कहना हुआ तो कुछ कहूँगा, ठीक है जी। बेहतर है, अब मुझे आप टाइम दे दें, मैं थोड़ा सा बोल लूँ। पहली बात तो ये है कि देखें, मिर्ज़ा साहब की कही हुई बातें कुरान हैं, ये आपके नज़दीक हैं और मिर्ज़ा साहब के नज़दीक हैं। मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि कुरान शरीफ क्या है, कुरान शरीफ ये है कि खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। तो मतलब ये कि जितनी भी रूहानी खजाइन के अंदर किताबें शामिल हैं वो चूँकि मिर्ज़ा साहब की किताबों का मजमूआ है तो वो सब कुरान होनी चाहिए बकौल मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के। पहली बात ये नोट कर लें, ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने आपके सामने आपका कुरान जिक्र किया है, कोई और चीज़ जिक्र नहीं की। दूसरी बात आपने जो है ना तवज्जो शायद नहीं की, तवज्जो किया करें थोड़ी सी, बड़ साहब तवज्जो ना देने से फिर जो है ना काम हो जाता है ख़राब। मैंने आपको अर्ज किया है कि मिर्ज़ा साहब ने जो मुसलमानों वाला कुरान है उसकी एक आयत कोट की है, ठीक है। उस आयत को लिखने के बाद, आयत कौन सी है, वो सूरह मुमिनीन की आयत नंबर 29 है। ये लिख लें, सूरह मुमिनीन की आयत नंबर 29 ये मुसलमानों वाले कुरान पाक में से मिर्ज़ा साहब ने लिखी है और उसके बाद ये सारी इबारत जो मैंने सुनाई थी वो है। अब दोबारा मैं सुना देता हूँ। अब इसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि जो होता है झूठा मुद्दई, झूठा नबूवत का दावा करने वाला वो हलाक हो जाता है। झूठा नबूवत का दावा करने वाला क्या हो जाता है, हलाक हो जाता है। ये पहली बात ये मिर्ज़ा साहब ने लिखी है। कहते हैं यानी अगर ये नबी झूठा है तो अपने झूठ से हलाक हो जाएगा, और अगर सच्चा है तो जरूर है कि कुछ अजाब तुम भी चखो, क्योंकि ज्यादती करने वाले ख्वाह इफ्तरा करें ख्वाह तकजीब करें खुदा से मदद नहीं पाएंगे। अब देखो इससे ज्यादा तसरीह क्या होती है कि खुदा ताला कुरान शरीफ में, ये देखिए वो खुद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कुरान शरीफ में, ठीक है, वो वजाहत कर रहे हैं, कुरान शरीफ में बार बार फरमाता है कि मुफ्तरी इसी दुनिया में हलाक होगा, बल्कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है, सबसे पहली यही दलील है। ये एक मिनट जरा मैं अपना कैमरा सेट कर लूं जी। तो गुजारे ये है। अच्छा ये एक बात मैं बीच में छोटी सी पूछनी है, बड़ साहब मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किस सन में किया था? बड़ साहब मैं आपको जब हमारा आगे गुफ्तगू होगी अगली दफा तो मैं फिर आपको सिर्फ थोड़ा सा आप मुझे बता दें, एक छोटी सी बात पूछनी है, क्योंकि आपके नबी हैं और आप ये मानते हैं कि वो नबी हैं हमारे, तो आप कम से कम आपको पता तो होना चाहिए किस सन में उन्होंने नबूवत का दावा किया है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको जवाब अगली गुफ्तगू में दूंगा, कोई थोड़ा सा अंदाजा, मैं अपनी बात है कंप्लीट अंदाजा भी नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने कोई आपका जवाब नहीं देना, मैं आपको एक दफा आपके पास सुन लूंगा, पूरा जवाब सुनूंगा, फिर अगली गुफ्तगू में मैं उस पर रोशनी डालूंगा। चले जी कोई बात नहीं, ठीक है, चले मैं अर्ज की कर देता, मुझे पता है किस सन में की है। अच्छा जी, ठीक है जी। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि जो अल्लाह के सच्चे नबी होते हैं सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं, ठीक है जी, और उनको इशाते दीन के लिए मोहलत दी जाती है, ठीक है जी। ये सुनते जाइए एक एक सतर, और इंसान की इस मुख्तसर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस है। ये जो मोहलत सच्चे नबी को मिलती है ना वो 23 बरस है। ये मिर्ज़ा साहब ने एक जगह नहीं, ये रूहानी खजाने में कई जगह लिखी हुई है, बहरहाल एक ही हवाला काफी है। 23 साल मिर्ज़ा साहब कहते हैं सच्चा नबी जो होता है अपना दावा करने के बाद 23 साल तक उसको कम से कम मोहलत दी जाती है, क्योंकि अक्सर नबूवत का इब्तदा 40 बरस पर होता है, यानी मतलब ये कि 40 साल में नबी जो होता है वो नबूवत का ऐलान करता है, और 23 बरस तक अगर और उम्र मिली तो गोया उम्दा जिंदगी का यही है। मतलब ये कि 23 साल से ज्यादा भी नबी की उम्र हो सकती है, लेकिन कम से कम उसको दावा नबूवत करने के बाद 23 साल मिलते हैं।
सच्चे नबी को, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। अब आ जाए मिर्जा साहब की जानब। मिर्जा साहब ने 1852 जो यानी समझ ले कि 1892 92 के बाद नबूवत का दावा किया। ठीक है जी, 91-92 के अंदर जो है ना नबूवत का दावा किया था। अब मामला ये है कि अब मिर्जा साहब का इंतकाल हो रहा है जनाब 1908 के अंदर। 26 मई 1908 को मिर्जा साहब का हुआ इंतकाल। अब लगाएं जरा हिसाब किताब करें कि जनाब 8 साल ये डाल लें और 8 साल अगले डाल लें तो जनाब ये बनते हैं टोटल 16 साल। मिर्जा साहब को जिंदा रहना चाहिए था जनाब 23 साल। बकौल अपना म्यार खुद मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में कई जगह दोहराया, और ये भी मैंने ये जो आपको हवाला दिया है रूहानी खजान जिल्द नंबर 17 सफ़ा 434, इसके ऊपर मिर्जा साहब ने म्यार बनाया है कि 23 साल तक जो सच्चा नबी होता है दावा नबूवत करने के बाद 23 साल तक जिंदा रहता है। अब मिर्जा साहब कर रहे हैं ये नबूवत का दावा तकरीबन 92 के अंदर या इसके बाद। ठीक है जी, ज्यादा ये जो ना अहमदी वो शोर डालते हैं जी 92 में किया, तो चलो मान लेते हैं। वैसे हमारा तो ये है कि मिर्जा साहब ने ये जो नबूवत का दावा किया था ये 1900 के अंदर किया है, 1900 के अंदर, पूरे 1900 के अंदर। लेकिन बहरहाल चलो 92 भी कर लें तो 8 साल ये भी डाल लें, तो 8 साल वो और 8 साल अगले, तो जनाब 16 साल बनते। 23 साल मिर्जा साहब जिंदा नहीं रहे और अपने ही बनाए हुए म्यार कि सच्चे नबी को दावा नबूवत के बाद 23 साल मिलने चाहिए थे, तो मिर्जा साहब को नहीं मिले। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आया मिर्जा साहब झूठे हुए कि ना हुए? कि मिर्जा साहब ने कहा था कि झूठा जो होता है वो हलाक हो जाता है, हलाक कर दिया जाता है। अब मिर्जा साहब हो गए हलाक, और वैसे भी देखे ना वो वबाई हैजा मुंह मांगी मौत जो है ना मिर्जा साहब को आई थी, और उस मौत के जो है ना वो उस बीमारी के सबब जो है ना मिर्जा साहब का इंतकाल हो गया, और पोटियों से उल्टियों से हैजे से, और वो एक अलग सिलसिला है भट्ट साहब कि किस तरीके से मिर्जा साहब की मौत आई, वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन बहरहाल आपको देख लें कि अल्लाह ताला ने कैसा फिर पकड़ा मिर्जा साहब को, क्योंकि झूठी नबूवत का दावा उन्होंने किया था, तो अल्लाह ताला की वो फिर आफत जो थी आन पड़ी और अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब की शाहरा को पकड़ लिया। ये था मेरा आपका सवाल और उसका जवाब हो गया। अब अगर आप अभी जवाब देना चाहें तो आपकी खुशी है, और अभी आप बात कर सकते हैं। देखें आप, फिर वही बात, इसमें कत्ल का मामला कहाँ से आ गया कि इंसान किसी दूसरे इंसान को इस बुनियाद पे कि वो झूठे नबूवत का दावा कर रहा है उसको कत्ल करता है। ये तो जवाब आपने दिए नहीं, सवाल कोई और जवाब कोई और। ये मैं अभी जिन्होंने मुझे आपका तारुफ करवाया था उनको ये मैं जवाब भेजता हूँ ना, उनसे पूछता हूँ देखो ये जवाब है। जो भी पढ़ा लिखा बंदा है वो ये कहेगा सवाल ना ये जवाब नहीं है। मैं मतलब उसको चलो उसको वो एमए उसने किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से किया, उसको मैं भेजता हूँ, उसको ये देखो ये जवाब है तो सवाल का, तो इसका तो मैं जवाब देना ही नहीं है। लेना सवाल आप मुझसे ये सवाल उठा सकते हैं जब आपकी बारी आएगी। देखिए आपके मिर्जा साहब ने ये कहा इसलिए वो झूठ बोलते हैं, झूठे साबित होते हैं, आप बताएं जी वो झूठे साबित नहीं होते, फिर ये मुझ पे जवाब कर तो हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये कि मैं ये सवाल तो था ही नहीं, आपने जो जवाब दिया इसका मैं क्या जवाब दूँ? सवाल का मेरे जवाब दे तो आगे मैं आपको बताऊँ कुछ। जी जी, ये सवाल का जवाब नहीं मिला आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो ये है कि हलाकत के शाह का कत्ल हुआ था, इस हवाले से कत्ल का मामला उठा था। जी जी, अच्छा जी, तो हाँ जी जायज है, बिल्कुल जायज है। मैं कुरान हदीस से साबित करूंगा, मैं आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। आप जिस असूल के तहत मिर्जा साहब को झूठा कह रहे हैं, मैं आपको अपनी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, आपको झूठे बन जाते हैं। जी मैं झूठा बन जाता हूँ? मैंने नबूवत का दावा किया है। आपने कहा था मैं आज ही मैं साबित करूंगा कत्ल करना, ये मैं अपनी पहली या दूसरी रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ, कहते हैं सुन भी ले। मैं कुरान हदीस से साबित करूंगा कि कत्ल करना जायज है। यहाँ पे तो कत्ल का मामला नहीं, आप उनकी एक इबारत पढ़ के सुना देंगे, ठीक है, अल्लाह ताला झूठे नबी को हलाक करेगा, ठीक है। इंसान को कत्ल करना उसका बताया ना, वो जायज है कि नहीं जायज? जी, जो हलाकत होती है जब अल्लाह हलाक करता है तो वो कैसे कौन कौन से तरीके? सब कोई हलाक करता है तो मुजरिम को भी हलाक करता है, उसके कत्ल इंसान का कत्ल करने वाला मामला है। मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दें। हलाकत अल्लाह किसी को हलाक करे किस किस तरीके से कर सकता है अल्लाह हलाक?
سوال یہ تھا انسان کا انسان کو قتل کرنا، اللہ کا نہیں۔ اللہ تو بڑے طریقے سے کر سکتا ہے، اللہ کے لامحدود طریقے ہیں، وہ میں کیا بتاؤں اللہ کو، مطلب کہ کچھ ایسے طریقے جو ہمارے ذہن میں نہ ہو، اس کی بات چھوڑے آپ، انسان کا انسان کو قتل کرنا۔ جی ایک منٹ بات سنیں، اب ذرا بڑھ صاحب سنیں، میں قتل کر دیتا ہوں کسی کو جناب، اب مجھے بتائیے گا کہ وہ جو میں نے اس بندے کو قتل کیا ہے ہلاک کیا ہے کہ نہیں ہلاک؟ ہاں جی، آپ نے قتل کیا ہے جی، قتل ہلاک کیا ہے کہ نہیں؟ قتل کیا، ٹھیک ہے بھائی خدا تعالیٰ میری، میں جو کہہ رہا ہوں میرے سوال کا جواب دیں، میرے سوال کا جواب، میں اگر کسی کو قتل کرتا ہوں تو میں اس کو ہلاک کرتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو ہلاک اس کو میں نے کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، جو شہید بھی ہوتے ہیں، ان کو تو ظاہر کوئی نہ کوئی قتل کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا انہیں۔ بالکل، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے جس طریقے کی اللہ چاہتا ہے۔ بات یہ کہ یہ سوال نہیں ہے، مجھے آپ کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے سب کو۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالفعل کوئی کام نہیں کرتا، خدا کوئی کام نہیں کرتا، اس نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ اور تو آپ کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا، آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے؟ میں ثابت قرآن سے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے، جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو جو قتل کر دیا، مجھے قرآن سے، اچھا آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا عبادت ہے مرزا صاحب کی، لیکن قرآن سے کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ میں نے کوئی بٹ صاحب آپ کو ہی رانجھا تو نہیں سنائی، میں کہہ رہا ہوں سورہ مومنین کی آیت نمبر 29 ہے۔ ترجمہ پڑھے جی، یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا، اور اگر سچا ہے تو ضرور ہے کہ کچھ عذاب تم بھی چکھو۔ یہ سورۃ المومنین میں لکھا ہوا ہے؟ جی یہ دو قرآن ہیں، ان سے میں نے پڑھا ہے، ایک تو مرزا صاحب والے قرآن سے، اور ایک جناب من اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا وہاں سے۔ اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 29 ہے، یہ مرزا صاحب نے لکھی ہے، اور ہماری غالباً یہ آیت نمبر 28 بنتی ہے، کیونکہ آپ لوگ وہ بسم اللہ کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں، تو مرزا صاحب نے یہ جو آیت نمبر 29 لکھی ہے، تو ہماری یہ تقریباً 28 نمبر ہے۔ آپ مجھے اس سے یہ کہا، چلو ٹھیک ہے، اس سے یہ کہا کہ ثابت ہوتا ہے بھی انسان جو ہے اس کو پکڑے اور قتل کر دے؟ پہلے یہ بتائیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو میں نے قتل کر دیا ہے، تو میں نے اس کو کیا ہلاک۔ اب یہ جو میں نے اس کو ہلاک کیا ہے، اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جھوٹا نبی جو ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بتائیں نا اللہ کیا کہتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک کیا تھا میں نے، اب ذریعہ بیچ میں بنا۔ اچھا تو انسان نے انسان کو قتل کیا، ثابت ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اچھا میری بات سنیں، ہلاک اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جسے سمجھیں، جھوٹا نبی سمجھے، اس کو قتل کرتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لائسنس دیا اس بات کا، وہی کیا بھی اسے پکڑو، یہ جھوٹا ہے اور اسے قتل کر دو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب، اب سنیں گے تو۔ آپ کو لائسنس دیا ہے، آپ کو وہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے آپ اس آیت سے یہ مطلب ایسے نا آپ؟ جی میں جو ٹھیک ہے، اس کے میں نے آپ کی آیت نوٹ کر لی، ٹھیک ہے، اب اس کا جواب تفصیلی میں دوں گا، آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے، جیسے آپ نے یہ والا آپ کا جواب اپلوڈ کرنا ہے جی، یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں نا، اس کا جواب تو دے لو پہلے۔ بٹ صاحب آپ توجہ سے سنیے گا، اور ہمیں جو ہے نا ایڈیٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو پہلے شو ڈالا کرتے تھے تم ایڈیٹنگ کر کے ہماری اصل عبارتوں کو کاٹ کے اپلوڈ کرتے ہو، ہم نے آسان کر دیا بٹ صاحب، آپ کو اس ٹائم ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، بلکہ میں اگر لاکھوں کہوں تو یہ بھی جو ہے نا یہ برا نہیں ہوگا کہ آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر لائیو سنائی دیے جا رہے ہیں۔
बहुत अच्छी बात है। जी चलो जी चलो जी। देखिए उन्होंने आज मुझे मेरी तरफ से 1 करोड़ भी सुने, अच्छी बात है। जी जी। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने आपका जवाब नोट कर दिया है। आपने जिस अब आपने जो सवाल किया उसका एक जवाब तो मैं भी तो दे दूं ना जी। मैं जवाब जी मैं आप सुनिएगा। अब मामला ये है कि नबूवत का दावा करता है असवद अंसी 11वीं हिजरी के अंदर, और उसको फेरोज दैलमी रजी अल्लाह अन्हो जो है ना उसके घर के अंदर घुस कर जो है ना उसको कत्ल कर देते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब 12वीं हिजरी के अंदर नबूवत का दावा करता है तो हजरत वाहशी रजी अल्लाह अन्हो जंगे यमामा के अंदर उसको नेजा मार के हलाक कर देते हैं। मुख्तार सकफी जो है ना 27 हिजरी को झूठी नबूवत का दावा करता है तो हजरत मसअब बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह उसको कत्ल कर देते हैं। हारस कज़्ज़ाब दमिश्की जो था वो जनाब 69 हिजरी के अंदर झूठी नबूवत का दावा करता है तो खलीफा अब्दुल मलक मरवान के हुक्म से उसको हलाक कर दिया जाता है। इसी तरीके से मुगैरा उजली जो था वो 119 हिजरी के अंदर झूठी नबूवत का दावा करता है तो खलीफा हिशाम बिन मालक के दौर के अंदर अमीर इराक खालिद बिन अब्दुल्ला जो है ना उसे जिंदा जला देते हैं। उसको जिंदा सरेआम चुराहे में खड़ा करके उसको जिंदा जला देते हैं, उसकी राख बना के उड़ा दी जाती है। और बयान बिन समान तमीमी जो है वो 119 हिजरी के अंदर झूठी नबूवत का दावा करता है। अमीर इराक खालिद बिन अब्दुल्ला उसे भी जिंदा जला देते हैं। दो बंदों को इनके दौरे खिलाफत के अंदर, दौरे हुकूमत के अंदर दो बंदों ने झूठी नबूवत का दावा किया, उन्होंने पकड़ के उसको जिंदा जला दिया। इसी तरीके से आगे ये बहा फरीद निशापुरी है, इसहाक अखरस मगरबी है, ये सीस खरासानी है, अली बिन मोहम्मद खारजी है और दीगर ये झूठे मुद्दईयाने नबूवत थे। काफी लंबी तफसील है। तो इन सब को हलाक कर दिया गया, इनको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ दो बंदे, दो झूठी नबूवत के दावे करने वाले जो है ना कत्ल से बच गए। दो बंदे झूठी नबूवत के दावे करने, एक मिर्जा गुलाम कादियानी और एक बहाउल्लाह ईरानी, ये दोनों बंदे वो थे कि जो के मलका विक्टोरिया और बरतानिया के दिए हुए सिपा सलार और फौजी और उनकी जो पुलिस थी उनकी कस्टडी में रहते थे, उनकी जनाब हिफाजत में रहते थे और उनके ऊपर मामूर रहते थे, ये लोग चौकस रहते थे। बल्कि मिर्जा साहब की किताबों के अंदर तो ये मिलता है जनाब उनके कई बंदे बाहर खड़े रहते थे जो मिर्जा साहब की बकायदा हिफाजत किया करते थे। हत्ता के मिर्जा साहब तो जनाब उनको पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लाहौर के अंदर जब वो मुनाजरे का चैलेंज दिया तो जनाबे मन वो मिर्जा साहब ने ये कहकर वहां से दौड़ लगा दी। वो आए नहीं है कि जनाब वो ये पीर साहब जो है ना ये अपने साथ मुरीदीन लेके आए हैं, ये गन्ने टोपे क्लाशन कोफे लेके आए हैं, कहीं ये मुझे कत्ल ना कर दे, मैंने नहीं जाना वहां। तो मामला तो ये है कि मिर्जा साहब तो इतनी अपनी सेफ्टी किया करते, ये दो झूठी नबूवत के दावेदार बज़ाहिर इंसानों के कत्ल से महफूज रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब इनको पकड़ा, इनकी शाह रगों को पकड़ लिया और किस तरीके से मौत आई वो सारी दुनिया ने देखी और आप भी जानते हैं। ये था उसका जवाब कि ये आयत को क्या आप पर बही हुई है, ये आप ही समझे। मामला ये है कि जनाब ये नहीं समझे थे, फिरोज दैलमी नहीं समझे थे, हजरत वाहशी रजी अल्लाह अन्हु नहीं समझे थे, ये मसअब बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह नहीं समझे थे, ये खलीफा अब्दुल मलक मरवान नहीं समझे थे। बताएं मुझे, ये जितने बंदों ने इन झूठी नबूवत के दावेदारों को कत्ल किया क्या वो इन आयतों को नहीं समझे थे? बताइएगा मुझे, इसको भी लिखने। अब आप गुफ्तगू करें। अच्छा नहीं ठीक है, आपका सारा जो जवाब है वो मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया, आप अपना अपलोड कर दें तो जो इसके बाद मैं जवाब तैयार करूंगा आपसे इसी तरह बात होगी, आप मेरा जवाब सुने जी, अपलोड कर दें या ऐसे लाइव कर दें, मुझे उसमें कोई मसला नहीं जी। बट साहब ठीक है, लाखों की बजाय करोड़ों बंदे सुने जी। की जब बात आपने सच्ची करनी है, जब झूठ नहीं बोलना, तो फिर कोई डर नहीं होता किसी का जी। अच्छा बट साहब आखिर में जरा एक बार ये बताएं, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है हमने कोई बदतमीजी की या कोई गाली गलोच की या मिर्जा साहब को कोई बुरा भला कहा, बताइएगा। नहीं देखो ना, अगर यही बात तो इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं कहा तो ये इस बात का सबूत है कि आपने नहीं कहा तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। हमारी ये चौथी गुफ्तगू है बट साहब, ये हमारी चौथी गुफ्तगू हो रही है, तो बात नहीं होती।
میں کہہ رہا ہوں ہماری یہ چوتھی گفتگو ہو رہی ہے. اگر ہم سلیقے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے آتے ہیں اسکائپ پر. آپ ظاہر ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے. جی جی. اور دیکھیں میں یہاں اپنے دیگر احمدی دوستوں کو یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اسکائپ پہ آ جایا کریں. یہ کوئی بھی الجھی ہوئی گفتگو ہو تو ہمارے ساتھ آ کے لائیو گفتگو کر لیا کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر دوست بھی شرکت کر لیتے ہیں اور سارے لوگ سنتے ہیں. دیکھیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا. اگر احمدی جھوٹے ہیں تو وہ بھی سارے سامنے آ جائے گا. جو گفتگو ہوگی ابھی بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری دنیا نے سن لی ہے. تو جی بٹ صاحب آپ کیا کرنا ہے اب میں اس کا جواب میں آپ کو دوں گا 1-2 دن میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. جی اعلان کر دیں آپ ذرا, دوست بھی ہمارے سن لیں, کافی دوست سن رہے ہیں. ہاں جی. کب گفتگو کریں گے آپ؟ یہ دیکھیں اس کا جواب تیار کرنا ہے میں نے, جواب میں آپ کو دوں گا. 1 لگ سکتا ہے, 2 دن, 3 دن. میں آپ کو یعنی کہ جس چیز کا مجھے نہیں پتا میں آپ کو جھوٹا وعدہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ چند دنوں کی بات ہے, چند ہفتے والے یا مہینوں والی بات نہیں, یہ میں بتا دوں. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے. 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ مہینوں یا بہت زیادہ ہفتے والی بات نہیں ہے. اچھا جی جی بالکل, اس کا جواب بھی تیار کریں. اور بٹ صاحب دیکھیں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی شروع, اور آپ نے کہا تھا کہ اس سوال کا ایک جواب دے دیں, اس کے بعد میں پھر آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ آیا نبی جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں. اس سے ایک موضوع پر یہ موضوع بھی تیار کریں. ہاں جی, ہماری جو سب سے تیسری ریکارڈنگ ہے اس پہ میں نے 2 سوال اٹھائے تھے. ایک یہ سوال جس کا آپ نے جواب دیا, دوسرا سوال تھا پیشگوئی کا ٹلنا, تیسرا میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے قرآن کریم میں مختلف آیات میں پایا جاتا ہے اس حوالے سے مجھ سے آپ مفصل بحث کر لیں, کیونکہ کبھی ہم اس مضمون کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اس طرف جا رہے ہیں, کبھی ایک آیت دوزخ کی لے رہے ہیں. تو اس جیسے اب ہماری بات چلی ہے نا, اس کا مزہ آئے گا کیونکہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, آپ کو ایک تفصیل جواب دے دیا, اب جواب میں دوں گا. تو یہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکیں گے نہیں کہ میں نے آپ کو ٹوک دیا, آپ نے مجھے ٹوک دیا, ہم نے ادھر سے شروع کیا نکل ادھر گئے, لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ میں نے سوچا آپ کا میں جواب سنوں گا, تفصیل سے آپ بول لیں, پھر میں اپنا جواب تیار کروں گا, میں پھر آپ کو جواب سناؤں گا. تو اس طرح ہمارے نقطہ ایک نقطے سے لے کے دوسرے تیسرے جتنے بھی آپ کے اعتراضات یا سوالات ہوں گے ہم اسی طرح آپ کو جواب دیتے جائیں گے, یا میرے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس طرح آپ سن لیں, جواب دے دیں اور سن لیں میری بات, تو زیادہ اچھی گفتگو ہو جائے گی, سب کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ ایک نقطے پہ ہم کہہ رہے ہیں اور ایک ہی نقطے پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے. یعنی اگلی مرتبہ آپ کو صرف جواب دیں گے, میں سنوں گا, میں جواب دوں گا آپ کو. تو پھر ہمارا دوسرا سوال کہ اس کا آپ نے اگر مجھ سے جواب مانگنا ہے تو میں دے دوں گا. جھوٹے نبی کی, ایک نبی سچا نبی, اس کی پیشگوئی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یا اگر آپ نے جواب دینا ہے کہ جی ہاں جی نہیں کر سکتی تو آپ جواب دے دیں. میرا موقف ہے کہ کر سکتی ہے, آپ کہتے ہیں جی آپ اس کو ثابت کریں تو پھر میں جواب دے دوں گا, میں تیار کر لوں گا. یہ کون سا, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں آپ. دوسرا نبی کی پیشگوئی ٹل سکتی ہے یا نہیں ٹل سکتی, جھوٹے نبی کی پیشگوئی ٹل سکتی ہے کہ نہیں ٹل سکتی. ہاں جی, ٹل سکتی ہے نہیں ٹل سکتی. یعنی آپ اگلی گفتگو اس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ نے اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ نہیں ٹل سکتی, یا میں اس کو جواب دے دوں؟ جی جی کوئی مسئلہ نہیں, اس موضوع پہ, یہ موضوع میں نے نوٹ کر لی ہے. ہلو جی جی ایک منٹ جی بٹ صاحب یہ موضوع نوٹ ہو گیا, اور اگلی مرتبہ میں آپ کا جواب بھی سنوں گا اور ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ اب کیونکہ لائیو سن رہے ہیں, جو اوریہ مقبول جان ہے ان کی 92 ٹی وی پہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ آ کر مجھ سے بات کر لیں, تو ان کو ٹکٹ میں دیتا ہوں جرمنی کی, آ جائیں وہ چیز حال میں کہ ہم ریکارڈنگ کریں گے. جس موضوع پہ ہم پہلے موضوع جو ہے ان کو طے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے,
तो वो यूट्यूब पे 92 टीवी पे जहाँ जी जी आप भट्ट साहब ये पैगाम जो है ना ये हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है। ये औरिया मकबूल साहब के मौजू पे गुफ्तगू आपने क्या करनी है भट्ट साहब, छोड़ें आप, ये मुझे तक ही अभी रहें। औरिया साहब को बीच में नहीं लेके आए। औरिया साहब की जो मामला था वो रबुआ टाइम के ऊपर मैं उसका जो ना 3 घंटे जवाब दे चुका हूँ। भट्ट साहब आपने सुना ही नहीं है, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। रबुआ टाइम आपके चैनल के ऊपर जाके 3 घंटे मेरा टॉक शो हुआ है, सुने जाके जरा। रबुआ टाइम पे अभी भी चले जाएं, ठीक है जी। चौधरी साहब हैं, काशिफ चौधरी साहब, उनके साथ टॉक शो हुआ है, जाके इसी मौजू के ऊपर जो जिस मौजू पे आप ये जर्मनी के टिकट दे रहे हैं ना, तो ये छोड़ दें अभी, तो ये बस मुझे तक ही अभी रहे। नहीं वो छोड़ देते हैं गुफ्तगू, क्योंकि हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ओके जी जी। अब आप मेरा, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने वादा किया आपसे, ठीक है, कि मैं आपसे कुछ दिनों में रब्ता करता हूँ, और इसका फिर आपको मैं कुरान और हदीस की रूह से जो भी मतलब के हवाले मौजूद हो। जी 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 बेहतर हो गया जी बेहतर हो गया जी, ठीक है जी, बेहतर हो गया जी। अच्छा इसको अपलोड करेंगे अब आप? जी जनाब अपलोडिंग नहीं, ये मैं कह रहा हूँ लाइव सुनाया जा रहा है। मैं आपको लिंक अभी नहीं, लेकिन ये कि मुझे अपलोड भी चाहिए ना। मैं वो ही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, खुद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे इसको? जी जी हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक अपलोड हो रहा है, ये लाइव सुनाया जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है फिर जी बेहतर जी। शुक्रिया।